बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से रोकने के लिए जो जो पैंतरे अपनाए गए वो सब फेल हो गए। पब्लिक ने बाबा के विरोधियों की खुद ही हवा निकाल दी। जिस तरह की भीड़ पिछले 4 दिन से पटना में लगे बागेश्वर दरबार में दिख रही है, उस भीड़ को देखकर बाबा के विरोधियों की नींद उड़ी। वो चिढ़ अलग रहे क्योंकि उनको तो लगा था अरे क्या ही होगा, आएंगे कुछ लोग होंगे। ये देखिए यहाँ ड्रोन शॉट में ड्रोन चला जा रहा है, पीछे भीड़, रात में लोग वहीं सो जा रहे हैं, लाखों लोग वहीं सो जा रहे हैं। गर्मी है, दिक्कत आ रही है, लेकिन लोग सो जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे थे वो चिढ़ गए और इसी चिढ़ में, हताशा में वो बागेश्वर सरकार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार पर फिर से जुबानी हमले शुरू हो गए। जैसे बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज फिर से बागेश्वर सरकार पर भड़क गए। तेज प्रताप यादव ने खुलकर बागेश्वर बाबा का विरोध किया, लेकिन जब बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक नहीं पाए तो कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है और यह देश तोड़ने की साजिश है। सुनिए एक बार। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि बिहार में बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है। बाबा बोल, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। तेज प्रताप यादव को आज आप सुन रहे हैं, हमारे यहां बिहार में कहते हैं फ्रस्टिया जाना। उनको सुन के लग रहा है फ्रस्टिया गए। अरे भाई, मान लीजिए देश तोड़ने के लिए कार्यक्रम हो रहा था, आपकी ना सरकार है, रुकवाइए फिर कार्यक्रम। काहे बोलने दे रहे हैं? कह रहे हैं कौन बाबा टाबा झाबा। अरे बाबा टाबा झाबा को नहीं जानते थे तो अपनी सेना क्या तैयार कर रहे थे? एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे, ये सब क्या चल रहा था? लेकिन अब कर नहीं पाए तो क्या करें? तो फिर अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें निकल रही हैं। आरजेडी नेता लगातार बागेश्वर बाबा को फर्जी बता रहे हैं। अच्छा, ये अकेले नहीं कर रहे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने बागेश्वर बाबा को 7 स्टार बाबा बताते हुए कहा कि वो विध्वंस की कोशिश कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले ताकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, नीतीश जी और तेजस्वी जी निमंत्रण पर नहीं गए, ये लोग जाली टोपी पहनने वालों को यहाँ जाते हैं। लेकिन सच यही है कि हम लोग किसी जाली आदमी के पास नहीं जाते हैं। तुम जाली आदमी को ला करके भीड़ इकट्ठा कर दोगे, हम भी उसी में तन चले जाएं? नहीं। बाबा क्या तोड़ रहे हैं लोगों को? तोड़ रहे हैं कि अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं विध्वंस का। 7 स्टार संतों को हम लोग ने देखा है झोपड़ियों में रहते हुए, गंगा जी के किनारे मंच लगा करके लोगों को तपस्या करते हुए। हम लोगों ने 5 स्टार और 7 स्टार बाबा रहे हैं। हर आदमी बागेश्वर बाबा को नकार रहा है, वो समाज में घृणा फैला रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें कही जा रही है। अरे भाई, तो फिर रोकिए ना कार्यक्रम। आरोप लगा कि आप लोग जो है इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो कह रहे हैं हम जाली वालों के पास जाते हैं, जाली बाबा के पास नहीं जाते। बागेश्वर बाबा पर राजनीतिक हमले क्यों किए जा रहे हैं, इसे समझना होगा। बागेश्वर बाबा लगातार अपने मन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बिहार में भी बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर दिया। बागेश्वर बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक रही है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर
एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। अब ये बात बिहार में कुछ नेताओं को कैसे पसंद आएगी भाई, क्योंकि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द घूमती है, और बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि जात पात भूल जाओ, तुम सिर्फ हिंदू हो। यहां बिहार में जाति पात चल रहा है। कहते हैं बिहार और यूपी के लिए क्या कहते हैं, जाति जो कभी नहीं जाती। नीतीश कुमार की सरकार खुद बिहार में जातिगत जनगणना करा रही है। जनवरी 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ था। 21 जनवरी को जातिगत जनगणना का पहला चरण पूरा हुआ। पहले चरण में करीब 2,58,00,000 परिवारों से जानकारी ली गई। 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे चरण में 2,59,00,000 परिवारों की जानकारी लेनी थी। दूसरा चरण पूरा होने से पहले पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी। 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाई। इस मामले में 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद तय होगा कि जातिगत जनगणना जारी रहेगी या फिर उस पर भी रोक लगी रहेगी। तो कास्ट पॉलिटिक्स से घिरे बिहार के नेताओं को यह कैसे पसंद आएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कोई बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करे जिसमें सभी हिंदुओं को एकजुट करने की बात हो, जात पात हो ही नहीं। लिहाजा बागेश्वर बाबा पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। लेकिन बागेश्वर सरकार को लेकर इस राजनीति को बिहार की जनता जवाब दे रही है। बागेश्वर बाबा के दर्शन और कथा सुनने के लिए लोगों का जो हुजूम पटना से नौबतपुर पहुंच रहा है, ओह, बागेश्वर बाबा ने लोगों से अपील की कि कार्यक्रम में मत आइए, बहुत भीड़ हो जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है, घर पर टीवी पर ही कथा सुन लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। इसके बाद भी भीड़ का यह आलम है, जिसकी वजह से आज भी जाम के हालात बन गए। हमारे सहयोगी हिमांशु ने कुछ लोगों से बात की जो जाम में फंसे हुए थे कि भाई इतना जाम में फंस के क्यों सुनने जा रहे हो बाबा जी को। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे ऑटो यहाँ पर लगे हुए हैं, और अभी आप मान के चलिए कि नौबतपुर से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर अभी हमने हैं, उसके बावजूद अभी इतने लोगों की भीड़ यहाँ पर है। देखिए लोग कितने थके हुए हैं, ये देखिए लोग कितने थके हुए हैं, हालात यहाँ पर क्या हो गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जा रहे हैं। ये माना जा रहा है धीरे धीरे ये जाम खुल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जगह मिल रही है तो थोड़ी गाड़ियाँ, जैसे कछुए की चाल होती है, कछुए की चाल में ये गाड़ियाँ आगे सरकती हुई नजर आती हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग वार्ड सलीगंज से आ रहे हैं। अलीगंज से आ रहे हैं? वार्ड सलीगंज, नवादा जिला। अच्छा, नवादा जिला। अब यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, परेशानी तो हो रही होगी। क्या करें, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है ना। लेकिन महाराज जी तो कह रहे हैं कि घरों में बैठ के, टीवी में बैठ के हमें देख लीजिए, मत आइए, बहुत भीड़ है, परेशान हो रहे हैं। एक बार भी देख लेंगे तो अपना आत्मा का संतुष्टि हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं भैया? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर से आ रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं मत आइए, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप करें, हम लोग तो बागेश्वर धाम जा नहीं सकते हैं, यहीं आकर के दर्शन कर रहे हैं उनका। एक तस्वीर अच्छी ये देखिए कि जाम है लेकिन यहाँ पर भजन चल रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बागेश्वर बाबा की जय। यही तो है कि पहाड़ पर लोग चढ़ता है तो उसमें दिक्कत होता है, तो कंकर करता है, तो वही भगवान भला करते हैं। इसीलिए हम लोग कष्ट को जो होगा वो वहाँ सब चीज हो जाएगा, जो होना रहेगा। कुछ नेता बागेश्वर बाबा को फर्जी बता रहे हैं। पब्लिक जो है वो कह रही है एक दर्शन हो जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। ये बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता ही है। लोगों की आस्था है कि घंटों जाम में फंसने के बाद भी बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए बस पहुंच जाना चाहते हैं। स्थिति यह है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजकों को भी दिन रात काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए। पहले हम लोग का अनुमान था कि रोज 2-3 लाख आदमी आवेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अपना लेकर फैकर वॉलेंटियर हलवाई सब ठीक किए थे। अब गते गते रोज बढ़ते चल गया आदमी, तो और व्यवस्था बढ़ाना पड़ा। 50 गो हलवाई में बढ़ाए हैं, एक टीम लगे, वॉलेंटियर में 70 गो आदमी और बुलाए हैं, गांव-गांव के लड़कन को आओ जागृत करके मतलब व्यवस्था सरियाने के लिए आओ आगे किए। टंकी उनकी जो था तो हम पहले से 20 गो टंकी चला रहे थे, 10 गो पानी का टंकी मंगवाए हैं। यार भीड़ इतना अपार बढ़ गया कि संभालने में और एक्स्ट्रा सब मतलब जैसे व्यवस्था बढ़ाना पड़ा। ये हाल हो रखा है कि सोचे थे 2-3 लाख लोग आएंगे और यहां इतने लाख लोग आ गए कि व्यवस्था और बढ़ानी पड़ रही। पटना में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में कई साधु संत भी आए।
साधु संतों से भी बागेश्वर सरकार के विरोधियों को जवाब मिला है। जरा सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। और पगले की कहने का मतलब भगवान में, हनुमान जी में और अपने सनातन धर्म में अगर हो जाए उसको पगला नहीं कहते, वो दीवानी है। दीवानी का मतलब पगलापन, पगलापन का मतलब ये है, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं पूरा, वो बोल रहे हैं बागेश्वर बाबा राम की बात कर रहे हैं। बिहार में कृष्ण राज है और कृष्ण राज से ही गठबंधन है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये बंधन नहीं है, ठगबंधन है। देखिए उनके पिताजी पागला बाबा का चेला थे, उनके शिष्य थे, और ये ऐसा बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका अध्यात्म का सही से पता नहीं है, इसीलिए ये पागल है। सनातनियों हिंदू राष्ट्र के लिए, बाबा के लिए, बागेश्वर बाबा के लिए सारे समस्याओं का समाधान है बागेश्वर बाबा। ये तो राजनीति जो करता है वो सबको राजनीति के चक्कर में देखते हैं, लेकिन हमारा गुरु जी तो कोई राजनीति नहीं करता है। प्रेम में पागल बोलते हैं, पागल नहीं बोलते हैं, प्रेम के बस में पागल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार पागल है, कि प्रेम के बस में केवल पागल बोलते हैं। जिससे ज्यादा लगाव होता है उसी को प्रेम के बस में बोल रहे हैं। केवल भक्ति लाए हैं, कोई राजनीतिक नहीं है, केवल भक्ति लाए हैं। हम लोग का जगाने आए हैं, हिंदू जगाने आए हैं बाबा, हिंदू जगाने। आम पब्लिक से लेकर साधु संत कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं बागेश्वर सरकार। आरजेडी के नेता लगातार बागेश्वर बाबा को जाली, देश तोड़ने वाला बाबा बता रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ के सवाल पर कुछ नहीं बोलते। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में जाने के सवाल से ही आरजेडी नेता बिदक जाते हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी नेता इफ्तार में तो जाते हैं, लेकिन बाबा के कार्यक्रम में जाने का टाइम नहीं है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि आरजेडी को ईद और इफ्तार मुबारक, हमको सनातन और बिहार मुबारक। आप को ईद मुबारक की इफ्तार, मुझे राष्ट्र मुबारक, मुझे सनातन मुबारक, मुझे बिहार मुबारक। हम उसको रोक रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आप इफ्तार मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप गांधी मैदान में ईद मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप बाबा को ना दें वहां कार्यक्रम करने के लिए, ये आपकी मर्जी। बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा में आम लोगों के साथ साथ नेता भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, खुद कार चलाकर बाबा को होटल तक पहुंचाया था। मनोज तिवारी ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में गाना भी गाया था, वो भी सुनवा देता हूं। तो ये सब पूरा बिहार में चल रहा है। अब कार्यक्रम तो खत्म होने ही वाला है। जो भी सनातन विरोधी हैं उनका बाबा अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब इलाज की ही बात हो रही है तो पार्टी